जय हिंद साथियों। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 सबसे डरावनी हवाई जहाज लैंडिंग्स की कहानियां। ये लैंडिंग्स आपको अपनी सीट से हिला देंगी। सोचो, तुम हवा में हो, हजारों फीट ऊपर, और अचानक चीजें बिल्कुल प्लान के हिसाब से नहीं हो रही हैं। इंजन की गड़गड़ाहट धीमी पड़ जाती है, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, और तुम्हें एहसास होता है कि तुम एक ऐसी सवारी पर हो जो सीधे मौत के मुंह में जा सकती है। तो बकवास बंद करो, सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं दुनिया की 10 सबसे डरावनी हवाई जहाज लैंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1978। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था और एरोफ्लॉट फ्लाइट 21 मास्को से उड़ान भरने के लिए तैयार था। मंजिल लेनिनग्राद। जैसे ही विमान हवा में उड़ा, एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हुआ? उनके पास तो यंत्र होते हैं। हां, लेकिन यहां पकड़ है। लेनिनग्राद हवाई अड्डे पर उस समय ग्राउंड आधारित लैंडिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। पायलट अकेले थे, एक बर्फीले तूफान के बीच में, बिना किसी मदद के। डर बढ़ रहा था और यात्री घबराने लगे थे। कल्पना करो, तुम उस विमान में हो, खिड़की से बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, बस सफेदपन है, और तुम्हें अपने कानों में अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है। अंत में घंटों की उथल-पुथल के बाद पायलटों ने एक बर्फीले रनवे पर एक बहुत ही खतरनाक लैंडिंग करने का फैसला किया, और धमाके के साथ विमान नीचे आ गया, बर्फ पर फिसल गया और अंत में रुकने से पहले घूम गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ, कोई भी बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था। 1956 में वापस हवाई यात्रा आज की तरह सुरक्षित नहीं थी। उस समय विमानन उद्योग अभी भी अपने शुरुआती चरणों में था और सुरक्षा मानकों में कई खामियां थीं। पैन एम फ्लाइट 6, एक शानदार बोइंग 377 स्ट्रैटोक्रूजर, होनोलुलु से सैन फ्रांसिस्को के लिए एक नियमित उड़ान पर था, जो यात्रियों के लिए एक आरामदायक और विलासितापूर्ण अनुभव प्रदान करता था। तभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यह हादसा विमानन इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। जैसे ही विमान कैलिफोर्निया के तट के पास पहुंचा, उसे घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरा इतना घना था कि दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और पायलटों को यंत्रों पर निर्भर रहना पड़ा। यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण थी। वे एक खतरनाक प्रक्रिया में लगे हुए थे, जिसे दृष्टिकोण के लिए नीचे उतरना कहा जाता है, जहां वे अपनी ऊंचाई कम करते थे और कुछ देखने के लिए बादलों के नीचे उतरते थे। यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती है। जहां वे अपनी ऊंचाई कम करते थे और कुछ देखने के लिए बादलों के नीचे उतरते थे। पायलटों को उम्मीद थी कि वे सुरक्षित रूप से उतर सकेंगे। यात्रियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वे अपने सफर का आनंद ले रहे थे और किसी भी खतरे से अनजान थे। वे अपने खाने का मजा ले रहे थे और विमान के आरामदायक माहौल का आनंद उठा रहे थे। किताबें पढ़ रहे थे या बस सो रहे थे और अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। अनजान थे कि मौत ऊपर मंडरा रही है। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। अचानक विमान के केबिन में एक जोरदार आवाज गूंजी, क्योंकि यह माउंट टैमलपैस के किनारे से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह दुर्घटना इस बात का एक सबक थी कि ऊंचाई का ध्यान रखना कितना जरूरी है, खासकर जब कुछ दिखाई न दे रहा हो। इस हादसे ने विमानन उद्योग को गहराई से प्रभावित किया। इसने विमानन उद्योग को हिलाकर रख दिया और नए सुरक्षा नियम और प्रक्रियाओं का विकास हुआ, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, जैसे कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, जो आज अनगिनत जीवन बचाते हैं। इस प्रणाली ने विमानन सुरक्षा में एक क्रांति ला दी है और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। दिसंबर 1972 में एक ठंडी रात, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 553 वॉशिंगटन डीआईसी
से शिकागो के लिए एक नियमित उड़ान शिकागो के मिडवे हवाई अड्डे पर उतरने की तैयारी कर रही थी। यह एक सामान्य उड़ान थी जिसमें यात्रियों को अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने का उद्देश्य था। जैसे ही बोइंग 747 रनवे पर पहुंचा, कुछ बहुत गलत हो गया। पायलटों को अचानक एक समस्या का सामना करना पड़ा। कोहरे और हल्की बारिश के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई थी। लेकिन यह सब असामान्य नहीं था। इस मौसम में उड़ान भरना और उतरना पायलटों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया थी। हालांकि जो असामान्य था वह पायलटों द्वारा की गई गलतियों की श्रृंखला थी, जो एक के बाद एक होती चली गई, जिसके कारण एक भयानक दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना कई कारणों से हुई, जिनमें से एक पायलटों का ध्यान भटकना था। जब विमान उतर रहा था तो कॉकपिट में एक चेतावनी प्रकाश आया जो बता रहा था कि नाक लैंडिंग गियर में समस्या हो सकती है। यह चेतावनी पायलटों के लिए एक गंभीर संकेत था। पायलटों ने वापस जाने और लैंडिंग के दूसरे प्रयास के लिए तैयार होने का फैसला किया, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही वे दूसरी लैंडिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका ध्यान कॉकपिट में एक और मुद्दे पर चला गया। उनके लैंडिंग गियर की स्थिति के बारे में नियंत्रण टॉवर के साथ एक बातचीत। यह बातचीत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसने पायलटों का ध्यान भटका दिया। वे इस बात पर इतने ध्यान दे रहे थे कि वे अपनी ऊंचाई और गति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम भूल गए। उनका ध्यान पूरी तरह से लैंडिंग गियर की समस्या पर था और वे विमान की ऊंचाई और गति को नियंत्रित नहीं कर पाए। नतीजतन बोइंग 747 रनवे के पास एक आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे जमीन पर एक घर में आग लग गई। यह आग बहुत तेजी से फैल गई और आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित किया। विमान में सवार सभी 43 लोगों की दुखद मौत हो गई। साथ ही जमीन पर 2 लोग भी मारे गए। यह दुर्घटना एक भयानक त्रासदी थी। इस दुर्घटना ने विमानन उद्योग को झकझोर कर रख दिया और सुरक्षा मानकों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर किया। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि पायलटों का ध्यान भटकना कितना घातक हो सकता है। यह दुर्घटना एक महत्वपूर्ण सबक थी कि कैसे छोटी-छोटी गलतियां भी बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इस घटना ने विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए कई नए नियम और प्रक्रियाओं को जन्म दिया। जून 1989 में एक सुंदर दिन, अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 1866 एक मैकडॉनेल डगलस MD-80 अलास्का के जूनो से सिएटल के लिए एक नियमित उड़ान पर था। विमान में 49 यात्री और 5 चालक दल के सदस्य सवार थे, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही विमान कैलिफोर्निया के तट के पास पहुंचा, उसे तेज हवाओं और अशांति का सामना करना पड़ा। यह असामान्य नहीं था, खासकर उस क्षेत्र में, लेकिन इस बार हवा असामान्य रूप से तेज और अप्रत्याशित थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका विमान से टकराया, जिससे वह बहुत हिल गया। पायलटों ने नियंत्रण बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा, जमीन की ओर गिर रहा था। कुछ ही पल बाद अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 1866 सांता क्रूज द्वीप के पास प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया और मलबे समुद्र में बिखर गए। दुर्घटना में सवार सभी 54 लोगों की जान चली गई। जून 1982 में ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 एक बोइंग 747 जंबो जेट लंदन से ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के लिए एक नियमित उड़ान पर था, जिसमें कई पड़ाव थे। यह एक लंबी यात्रा थी जिसमें यात्रियों को कई घंटे हवा में बिताने थे। विमान में 247 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। सभी लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही विमान इंडोनेशिया के ऊपर से उड़ान भर रहा था, अचानक कुछ अजीब होने लगा। वह एक ज्वालामुखी विस्फोट से निकली ज्वालामुखी राख के एक बादल में चला गया। यह राख का बादल बहुत घना और खतरनाक था। अब आप सोच रहे होंगे, राख, यह कितना बुरा हो सकता है?
लेकिन यह साधारण राख नहीं थी। खैर मेरे दोस्त, ज्वालामुखी राख आपकी साधारण धूल नहीं है। यह बहुत ही महीन और खतरनाक होती है। यह असल में चट्टान और कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो एक जेट इंजन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। यह इंजन के अंदर जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे ही ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 राख के बादल में घुसा, इंजन एक के बाद एक खराब होने लगे। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी। इंजन एक के बाद एक खराब होने लगे। पहले तो एक अजीब सी गंध आई, फिर समस्याएं शुरू हो गईं। पहले तो एक अजीब सी गंध आई, फिर समस्याएं शुरू हो गईं। इंजन फेल होने लगे एक एक करके, जब तक जब तक कि सभी 4 इंजन बंद नहीं हो गए। इंजन फेल होने लगे एक एक करके, जब तक कि सभी 4 इंजन बंद नहीं हो गए। यात्रियों में घबराहट फैल गई। जब तक कि सभी 4 इंजन बंद नहीं हो गए। लेकिन एक चमत्कार हुआ। जैसे ही विमान नीचे गिर रहा था, पायलटों ने एक इंजन को फिर से चालू कर दिया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। जैसे ही विमान नीचे गिर रहा था, पायलटों ने एक इंजन को फिर से चालू कर दिया। यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम था। जैसे ही विमान नीचे गिर रहा था, पायलटों ने एक इंजन को फिर से चालू कर दिया, और फिर एक और एक और फिर एक और एक और। अंत में सभी 4 इंजन फिर से चालू हो गए और पायलट विमान को संतुलित करने और आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार करने में सक्षम थे। अंत में सभी 4 इंजन फिर से चालू हो गए और पायलट विमान को संतुलित करने और आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार करने में सक्षम थे। यह एक बहुत ही साहसिक और अद्भुत प्रयास था। अंत में सभी 4 इंजन फिर से चालू हो गए और पायलट विमान को संतुलित करने और आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार करने में सक्षम थे। और पायलट विमान को संतुलित करने और आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार करने में सक्षम थे। विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित थे। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी 10 सबसे डरावनी हवाई जहाज लैंडिंग्स की कहानियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी लैंडिंग सबसे डरावनी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।